everyone, welcome back to my YouTube channel Science and Max Talks. लास्ट वीडियो में हमने लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस का कॉन्सेप्ट सीखा था एंड आज की वीडियो में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. हमारा आज का कॉन्सेप्ट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझते हैं. लीनियर इक्वेशंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो. बस सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं. 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0. अभी पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पे, या फिर x का वेरिएबल देखो या फिर y का वेरिएबल देखो, इसका पावर 1 है. ना ही किसी पे स्क्वायर है, ना ही किसी पे क्यूब है, ना ही किसी पे 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है. ये लीनियर इक्वेशन हो गया. एंड इन टू वेरिएबल्स का मतलब होगा कि वो इक्वेशन में दो वेरिएबल आते हैं. अभी यहाँ पे x एंड y आ गए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया. एंड सपोज अगर मैं ये लिखता हूँ 5x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें टू वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल है. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंडर में नहीं आता. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिंपल मीनिंग यही होता है, एक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो एंड उसके अंदर दो वेरिएबल्स आना चाहिए, x एंड y. एट एक और कंपल्शन है कि इक्वल टू साइन, जो है कि एक इक्वेशन में रहता ही है. x y एंड उसके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको लीनियर इक्वेशन बना सकता है. बस ये दो वेरिएबल में रहने चाहिए एंड उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये होता है, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. अभी यहाँ पे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यहाँ पे हम x एंड y की वैल्यूज ढूंढते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज पे आंसर इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है, कि x का कौन सा वैल्यू है एंड y का कौन सा वैल्यू है जिस पे आंसर वो 10 दे रहा है. सपोज अभी यहाँ पे अगर हम x को 2 ले लेते हैं एंड y को हम ले लेते हैं 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 10. हो जाएगा 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 10. ये एक परफेक्ट लीनियर इक्वेशन है जहाँ पे हमें एक 2 एंड एक 4, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ रहा है एंड एक y का वैल्यू 4 आ रहा है. सिर्फ यही एक वैल्यू नहीं आएगा, और भी आ जाएगा. सपोज x की जगह पे हम लिख लेते हैं 4 एंड y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 3. इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 6 ये भी 10 दे रहा है. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज को ढूंढते हैं जिससे हमारा ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए. x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के केस में ऐसे मल्टीपल आंसर्स है जहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है. ये नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम बस वही वैल्यूज़ को ढूंढते हैं एंड वो ग्राफ पेपर पे एज अ कोऑर्डिनेट पॉइंट करते हैं. यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है सपोज 2, ये ग्राफ पेपर ही है, ये x कोऑर्डिनेट बन जाएगा. एंड सिंपली यहाँ पे जो y है जिसका आंसर यहाँ पे तो 4 था, ये y कोऑर्डिनेट बन जाएगा. जब ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं इक्वेशन में जो भी x y या फिर सिर्फ x y नहीं, सपोज a b दिया है या फिर y एंड z दिया है, वो जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल रहेगा यहाँ पे x है, ये x कोऑर्डिनेट बन गया एंड यहाँ पे y है सेकेंड वेरिएबल, तो y कोऑर्डिनेट बन गया. अगर यहाँ पे a या b भी होता a x कोऑर्डिनेट बनता एंड b y कोऑर्डिनेट बनता. टेक्स्ट बुक में एज एन एग्जाम्पल हमें एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एग्जाम्पल में यही इक्वेशन को प्लॉट करके बताया. मैं ये इक्वेशन को प्लॉट करके बताता हूँ बट थोड़ा अलग तरीके से. कैसे करते हैं चलो वो देखते हैं. पहले मैं ये इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 एंड फिर मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन 2. एज ए x का मैं लिख सकता हूँ एंड चाहिए तो यहाँ पे मैं y का भी लिख सकता हूँ. मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, ये भी चल सकता है अपना, या तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई. दोनों चीज़ में हमें आंसर राइट आएगा. वो कैसे आता है बताता हूँ. यहाँ पे अभी मैंने एक टेबल बना लिया है जिसमें एक कॉलम पे मैं लिखा है x, एक कॉलम पे लिखा है y एंड एक पे लिखा है x, y, जो हमारे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स होगा कि कहाँ कहाँ पे हमें पॉइंट्स प्लॉट करने. ये बहुत सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इसमें बस हमें वैल्यूज़ को अज्यूम करना है. यहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ले रहे हैं. अभी यहाँ पे
हमें x की वैल्यूज़ को अज्यूम करना है, और अगर हम ये लेते x = y -1/2, सो यहाँ पे हमें y को अज्यूम करना था। सो ये बहुत सिंपल हो जाता है। सपोज x को मैं 0, 1, 2 एंड 3 ये 4 वैल्यूज़ पे अज्यूम कर लेता हूँ, एंड एक एक जो भी वैल्यूज़ है, सपोज 0, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, एंड उससे मुझको y का आंसर आ जाएगा। दोनों अज्यूम नहीं करने का है, सिर्फ एक को अज्यूम करने का है। तो सपोज पहला मेरा वैल्यू 0 है, सो मैं लिख लेता हूँ y = 2 × 0 + 1, सो वह आ जाएगा 1, सो आ गया 1। सो यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 1, इतना ईजी है। फिर नेक्स्ट है x की जगह पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। y = 2 × 1 + 1, सो y हो जाएगा 2 + 1, सो y = 3, 1, 3। फिर नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y = 2 × 2 + 1, सो y = 4 + 1, सो y = 5, आ गया 5, 2, 5। एंड लास्ट है हमारा x as 3, सो y = 2 × 3 + 1, सो हो गया 6 + 1, y = 7, सो हो गया 7, 3, 7। यहाँ पे हमारा आ गया कोऑर्डिनेट्स। सो अभी बस यही कोऑर्डिनेट्स को हमें एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने का है। सो ऐसे अज्यूम करके हम पहले हमें x को अज्यूम करना है, फिर जो हमने अजम्पशन की है उसको उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड उसके बाद हमें उस सेकेंड वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, एंड फिर उसी से हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। अगर सपोज हम x = y -1/2 करते, सो वहाँ पे हमें y को अज्यूम करना पड़ता, एंड यहाँ पे मैंने y = 2x + 1 लिया है, सो यहाँ पे मैंने x को अज्यूम किया है। सो एक चीज़ मैं एडवाइस दूंगा कि हमेशा जो डिनोमिनेटर वाले आ जाते हैं इक्वेशन, जहाँ पे सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, फिर कहीं पे 3 आएगा, कहीं पे 4 आएगा, वो चीज़ अवॉइड करो। अगर बाय फिर भी आ ही रहा है डिनोमिनेटर में, सो अब यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे मैं y को मल्टीपल्स में ले सकता हूँ, 2 के मल्टीपल्स में, सो ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। सो ऐसे हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो चलो अभी ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। मेरा ग्राफ पेपर है, एंड इसके ऊपर मैंने सारे इंपॉर्टेंट मार्किंग्स कर लिए, जैसे नंबर लाइन हो गया, एक्सेस के नेम्स भी लिख लिए मैंने, ओरिजिन एंड स्केल। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चलो एक एक करके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था 0, 1, सो एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1 है, सो आ जाएगा वाई एक्सिस पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट था 1, 3, सो आ जाएगा यहाँ पे 1, 3। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 2, 5, सो यहाँ से 2 यहाँ पे 5, सो हो गया 2, 5। एंड लास्ट कोऑर्डिनेट है 3, 7, यहाँ पे आएगा 3, 7। अब ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, सो इसके थ्रू एक लाइन भी बना सकता हूँ मैं। सो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सो ये जो लाइन है, जो हमारा जो इक्वेशन था 2x - y + 1, इस सेम इक्वेशन हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया है, एंड ये लाइन का मतलब वो इक्वेशन है। सो यहाँ पे हमें लिखना भी है 2x - y + 1 = 0। जो ओरिजिनल इक्वेशन था हमें वो लिखने का है, जो हमने खुद ने बनाया था वो नहीं लिखने का है। सो ये लाइन का सिंपली मीनिंग यही होता है कि लाइन पे मैं जो भी पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँगा, एंड उस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ एंड उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मेरा आंसर 0 आएगा। सपोज अभी ये 4 पॉइंट्स तो मैंने खुद ने ढूंढे थे, अगर रैंडमली कोई भी पॉइंट पिक करके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तभी भी मेरा आंसर यही आएगा। सो इस स्ट्रेट लाइन में आने का मतलब यही है कि तुम्हारा आंसर राइट आया। सो जब तुम ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जाओ, 4 कोऑर्डिनेट्स तो ढूंढने ही है। 3 से भी तुम्हारा काम हो जाएगा, बट 4th वाले इसलिए ढूंढना है ताकि हमें पता चल जाए कि राइट है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, 3 पॉइंट्स तो लाइन में आते हैं, बस जो 4th वाला है वो लाइन में नहीं आता। सो इसलिए हमेशा 4 कोऑर्डिनेट्स तो ढूंढने के ही। सो ऐसे हमारा लीनियर इक्वेशन जो है हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया। ये इतना सिंपल था।
सो इसी के साथ आज की वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी 9th स्टैंडर्ड में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो लेक्चर्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है सो कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ पे जाके एक मेल कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।